जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ऐप पे क्लास चलेगी, बस 10 मिनट आपको बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद ऐप पे जो मेरी ड्यूटी है, मेन ड्यूटी है, वो होगा। बस 6 बजे की टाइमिंग थी, 6:15 बजे से स्टार्ट होगा, 10-15 मिनट जितना इसमें लगे आपको। क्योंकि कल जैसा कि आप जानते हैं, कल आप परसों आके बताया भी था कि कल बैठक होनी थी, मतलब नया आयोग जो बना था उसमें कार्यवाहक अध्यक्ष और 2 दिन पहले ही कार्यवाहक सचिव आ गए थे। तो पहली बार बैठक अपने नियत स्थान पे, मतलब पहले तो लखनऊ में एक बार हुआ, फिर कुछ सदस्य आए थे, 1 महीना पहले कुछ सदस्य मिले थे आपके, लेकिन इस बार जो ऑफिशियली है फुल फ्लेज में आपका बैठक था। अब सवाल उठता है कि बैठक में बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ, इसकी बात करें तो ये तो उम्मीद, खैर चुनाव चल रहा था तो किसी को नहीं थी कि एग्जाम डेट आ जाएगा, ठीक, ये संभावना तो नगण्य थी, इसकी संभावना 0% ही थी आपका। लेकिन हाँ, एक कुछ खाका, एक उम्मीद की किरण, निराशा के माहौल में एक उम्मीद की किरण मिल जाए, इसी की लोग उम्मीद कर रहे थे। तो जितनी उम्मीद कर रहे थे, कह सकते हैं कि उतना तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी काम बहुत हद तक आगे बढ़ा। तो बहुत हद तक आगे बढ़ा जो निर्णय लिया गया। निर्णय देखिए, कोई नया आयोग बनता है तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, तो फुल फ्लेज में मतलब आ तो गए हैं आपके, लेकिन कई सारी 9 समितियां कुल बनाई। पहला निर्णय तो यह हुआ कि 9 समितियां बनाई गई है अलग अलग के लिए। अब किसके लिए भाई 9 समितियां बनी है आपका? तो पहले तो क्योंकि ये आयोग का बड़ा काम है, आपका प्राथमिक लेवल पे भी कराना है, टीजीटी पीजीटी ये भी है और उच्चतर वाला भी है आपका, सबको एक ही आयोग में समेटा गया है आपका। तो सबके लिए अलग अलग समितियां जो बनी है, जो कि 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी। फिर क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, क्या बनेगा आपका, ठीक है, उसके लिए समिति बनाई गई है आपकी। फिर साथ ही साथ उच्चतर माध्यमिक आयोग से बहुत सारे कागज जो आने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके लिए अलग से आपकी समिति बनाई गई है। मतलब मैं पढ़ ही देता हूं कितना प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ अल्पसंख्यक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कामकाज चुनाव के बाद तेजी पकड़ेगा। ये तो खैर सब जानते हैं कि पकड़ेगा। इसके संकेत चयन आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल ने सदस्यों के साथ चयन आयोग की पहली बैठक में दिए। उन्होंने आयोग के कार्य संचालन, मुकदमों के लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति, आधारभूत सुविधा की जरूरत, दस्तावेज हस्तांतरण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कामकाज एवं सेवा शर्तों को समझते हुए नए आयोग के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट तैयार करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई है। ये कमेटियां जो है आपको, इन्हें 15 दिन का समय गया। कमेटियों से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है ताकि उसी अनुरूप कार्य योजना तय कर कार्य शुरू कर जून के बाद शिक्षक भर्तियों के संबंध में निर्णय लिया जा सके। आयोग के सदस्य और अफसर कमेटी में आयोग के सदस्यों और अधिकारियों को शामिल किया गया। सदस्यों की सेवा शर्तों के लिए गठित कमेटी में किसी सदस्य को नहीं रखा गया। कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संचालन को लेकर खाका तैयार हो सकेगा। अभी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग चयन आयोग के DDO कोड से खाता संचालन हो रहा है, लेकिन नए चयन का DDO कोड शासन से मांगा है। चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। चयन आयोग विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट प्रोफेसर तथा TGT PGT भर्ती परीक्षा के संबंध में जून के बाद निर्णय होने की तैयारी में है। और कहां गया भाई, ये आधा ही लगाया है। चलिए खैर, मैं बाकी ऐसे ही बोल देता हूं। बाकी ये कहां चला गया, ये चलिए, तो ये कुल तैयारी आपकी उसी टाइप से है। लेकिन हां, एक विशेष बात और है कि कैलेंडर एक जारी करने पे, जैसा कि हमेशा मतलब ये जो अनिश्चितता रहती है, जैसे कि बिहार में हुआ, जैसा कि बिहार के तर्ज पे या लोक सेवा आयोग के तर्ज पे ये बात हुई है कि आपका क्या एक कैलेंडर जारी किया जाए। कैलेंडर जारी कर करके, जैसे पहले सूचना है कि किस माह में अध्याचन मंगाए जाएंगे, किस माह में फॉर्म भराया जाएगा, किस माह में एग्जाम कराया जाएगा। मतलब एक है सोचने वाली, मतलब सोचा तो है, कम से कम ये बात दिमाग में आई, यही बहुत बड़ी बात है। अगर इसका जितना
कार्य योजना बनाए हैं उसका अगर आधा भी पूरा हो जाए, आधा भी पूरा हो जाए, तो हमारे आपके सबके लिए बेहतर स्थिति रहेगी। क्योंकि एक जो अनिश्चितता का माहौल होता है, अनिश्चितता का माहौल ही सबसे बड़ी समस्या होती है कि कब एग्जाम फॉर्म भराया, 2 साल बाद एग्जाम होगा, 3 साल बाद। और ये आज ही नहीं, चाहे किसी की भी सरकार हो, हर सरकार में दशा। एक 2021 का एग्जाम्पल अगर छोड़ दिया जाए कि 2000, वो तो कोर्ट का दबाव था कि जल्दी जल्दी लिया गया आपका, ठीक है, लेकिन अदरवाइज अब इतिहास उठा के देखेंगे, 2011 की अभी तक बायोलॉजी की बहुत सारा इंटरव्यू नहीं हुआ है आपका। तो ये बहुत सारी चीजें चलती रहती। तो एक अगर ये कार्य योजना सही में अगर बन जाए, अगर ऐसा सोचा जा रहा, अगर ऐसा बन जाए, तो इससे बेहतर स्थिति तो हो ही नहीं सकती है। एक खाका तो तैयार है, भले अब 2-4 महीना लेट आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन 2-2, 3-3 साल जो रहता है वो कम से कम बंद हो जाए तो आदमी निश्चितता क्या रहे, स्थिर हो जाए। तब तैयारी करने में मन भी लगता है कि हाँ भाई इस समय अध्याचन आया है, भले 5 सीट हो, 100 सीट हो, 500 सीट हो, 5000 सीट हो, लेकिन अगर हर साल का सिचुएशन बने, अगर हर साल का रहे, तो बच्चा को तैयारी करने में मन लगता है कि हाँ भाई मेरी गलती, हमने ठीक ढंग से नहीं पढ़ा, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां तो पता चला बिना एग्जाम दिए ही कितने लोग ओवर एज हो जाते हैं। एलटी के साथ यही दशा है आपका कि 2018 के बाद अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है आपका, अभी तक कोई सुनगुन भी नहीं है। बस कभी कभी महीना 2 महीना में एक बार प्री के साथ मेंस होगा, ये हड़ता विवाद है, वो हड़ता विवाद है आपका, हड़ता विवाद समाप्त नहीं हो रहा। अब इस 7 साल के दौरान, 6 साल के दौरान कितने लोग ओवर एज हो गए हैं। अगर एज में छूट नहीं दी गई आपकी, तो पता चला वो तो बिना एग्जाम दिए ही फेल हो गए, उन्हें एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिला। तो ये कम से कम स्थिति अगर नहीं आती है तो बेहतर है। अब बात करें एग्जाम इतना सब होने के बाद, तो ये मैं कई दिनों से कह रहा हूं, ये तो पेपर में आज आए या कल आया या जब भी आया हो, ये कहा है कि जुलाई तक ही आपकी क्या होगी, डेट अनाउंसमेंट हो सकती है, और परीक्षा सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक होगी। अक्टूबर से सितंबर लास्ट से पहले एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की संभावना ना के बराबर है। लेकिन टीजीटी पीजीटी वाले के लिए थोड़ा सा यह है कि पढ़ने का मौका, पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन अंत समय में रिवीजन करने का मौका इसलिए मिल जाएगा क्योंकि इस बार भी आयोग के बैठक में भी कहा गया कि जो भी पहली परीक्षा होगी वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट आ जाए, 4 जून के बाद 25 लास्ट वीक ऑफ जून आए, चाहे जुलाई फर्स्ट वीक आए, चाहे जब भी आए आपका, जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर का आ जाए तो समझिए उसके 2 से 3 महीने के अंदर आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा हो जाएगी। तो कुछ निर्णय लिए गए हैं, अब उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से कार्य योजना बनी है, समितियां बनी है, वो 15 दिन में रिपोर्ट दे दे। 15 दिन के बजाय 15 महीने ना लगाएं भाई, ठीक है। 15 दिन में अगर रिपोर्ट दे दे तब तक चुनाव की भी कहानी खत्म हो जाएगी। 4 जून तक गिनती होना है आपको। मान लीजिए सरकार बनते बनते, किसी की भी सरकार बने, लेकिन हमारे किसी के भी सरकार बने, आपका क्या है, वो बात होगी अध्यक्ष जैसे ही आएंगे, अध्यक्ष तो चुनाव के बाद, अध्यक्ष परमानेंट अध्यक्ष आएंगे, परीक्षा नियंत्रण की बात आएगी, तो वो सब चुनाव के बाद ही होना है। तो जुलाई तक आप उम्मीद कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के डेट आने की। अब परीक्षा लास्ट में हो चाहे अगस्त में हो, और जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी 1.5 से 2 महीने के बाद आपका कह सकते हैं क्या, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। मतलब मान के चलिए अक्टूबर तक परीक्षा होने की संभावना है। सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसका अभी कोई चर्चा इस पे नहीं किया गया। अब अपने मन से तो नहीं बता सकता हूं मैं भाई, इसकी सीट बढ़ने या ना बढ़ने पे कहीं कोई चर्चा नहीं की। अभी बस समिति बनाई गई है, समिति जैसा रिपोर्ट देगी, लेकिन हमें उम्मीद कम ही लग रही है सीट बढ़ने को लेकर के, क्योंकि कल आयोग के जो अध्यक्ष आए थे तो ज्ञापन भी दिए थे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कि जून में जो आपका नेट का एग्जाम हो रहा, फिर से पोर्टल खोला जाए और 1017 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने, जिसकी कि सबसे पहले एग्जाम तैयारी कराने की बात कर, मतलब तैयारी कर रहे हैं एग्जाम कराने की, उसमें उन लोगों को मौका मिले। अब एग्जाम लेट हो गया तो कायदे से तो भाई दे ही जाना चाहिए। देखिए दोनों पक्ष की बात है। अब दे देंगे मौका तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो उनके लिए थोड़ा बुरा हो जाएगा। नहीं देंगे तो जो इस बार नेट क्वालिफाई किए या इधर से जो पिछले साल किए हैं 6-6 महीना पे चुके एग्जाम होता, तो उनके लिए साथ नाइंसाफी हो जाएगी। दोनों बातें होती है आपके साथ, मुश्किल है। गुड, किसी की भी सरकार बने, सरकार से मेजॉरिटी के साथ सरकार बने, क्योंकि जहां फिर वो ढुलमुल लंगड़ी सरकार बनती है तो फिर
मामला गड्ढम गड्ढ हो जाता है हमारा। कोई किसी को और का, जो जिसकी भी सरकार बने पूर्ण बहुमत के साथ बने, वो देश के विकास के लिए बेहतर होता है। ठीक है, अब इन्होंने 2 करोड़ का जुमला फेंका, अब 30 लाख का है यहां, अब 30 लाख भी देते हैं भाई। तो बात, योजना तो खैर बहुत सारी है, अगर योजनाएं धरातल पे उतर जाए तब ना। किसी का ऐसा है नहीं किसी नए पार्टी की सरकार बननी है, हर पार्टी की सरकार कभी ना कभी राज तो किया ही किया है। ठीक, तो हर पार्टी की सरकार कभी ना कभी राज किया, तो उसके समय को भी याद कर लीजिए, इनके समय को भी याद कीजिए, और जो आपको सबसे बेहतर दिखे, यह आपका अधिकार है। जहां सबसे बेहतर दिखे वहां आपको वोट का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार है, वो आपको डालना होता है, क्योंकि सभी आप शिक्षित हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर निर्णय होता है। चलिए खैर, जय हिंद। मेरिट कहां, अरे भाई अभी एग्जाम डेट नहीं आया, अभी मेरिट की बात कहां से बता दें भाई, मेरिट की बात कहां से बता दें, कितना कट ऑफ जाएगा, कितनी मेरिट जाएगी, पहले एग्जाम डेट तो आ जाए भाई, एग्जाम डेट आ जाए, परीक्षा हो जाए, तब मेरिट की बात की जाती है। एग्जाम होने के बाद कि किस टाइप का पेपर आता है। अब ये कोई आपका क्या है, एकेडमिक वाला एग्जाम तो होता नहीं है कि 60% से ज्यादा पे फर्स्ट डिवीजन, 75% से ज्यादा पे डिस्टिंक्शन मार्क्स पा जाता है। ये तो पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि कितनी मेरिट जा सकती है। ठीक है, अब कितनी मेरिट है उसमें यह भी निर्णय हो जाता है, कितने मुन्ना भाई हैं उसमें। मुन्ना भाई कभी कभी मेरिट को बड़ा तेज बढ़ा देते हैं। अब पेपर भले लीक ना हो, लेकिन इस बार भी आपने देखा कि अभी तक बात निकल के सामने आ रही 18 लाख में बने हैं भाई, तो ये सब मेरिट को तो बढ़ा ही देते हैं ना। चलिए चलिए, तो जय हिंद जय भारत, यही जो निर्णय था वही थोड़ा सा बताना था। अब आपकी जो रेगुलर क्लास है वो अपने समय से चलेगी, तो ऐप पे पहुंचिए। जय हिंद जय भारत। बाकी हाँ, अगर किसी को प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए आपके बैचेस हैं ही, बैचेस के लिए भाई कुछ ठीक, फाउंडेशन बैच आपका है, मतलब जो इस साल बीएड किए हैं उनके लिए, टारगेट नौकरी बैच है आपका, और अगर जल्दीबाजी में कोई करना चाहते हैं तो वो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं, और प्लस मैथ्स का 10 कदम एक प्रैक्टिस बैच चल ही रहा है। तो जो जैसा आपको उचित लगे, लेकिन हां अक्टूबर तक परीक्षा हो जाएगी, इतनी बात तय है। अब बाकी आप लोग की भावना को सबसे, मेरी उम्र तो थोड़ी ज्यादा हो गई, लेकिन आप लोग युवा हैं, तो युवा टीचर की बात थोड़ा ज्यादा मानते हैं। तो हमारे महेश सर, यंग एवं एनर्जेटिक महेश सर आएंगे और आपको कुछ गाइड करेंगे। महेश सर प्लीज। महेश सर, नमस्कार साथियों। देखिए, पीएम सर ने मैक्सिमम बातें आप लोग को बता दी हैं, जो भी कल की डेट में जो मीटिंग हुई थी शिक्षा सेवन को लेकर, और जो भी समितियां बनाई जा रही है, 8-9 समितियां बनाई गई हैं, उसमें जो भी निर्णय होना है 15 दिन बाद। तो एक्चुअल में ये तो बस एक थोड़ा सा खुश करने वाली न्यूज़ थी कि जो समितियां कल बनी हुई थी, एक्चुअल में 15 दिन बाद जब देखिए, अब शायद आवाज़ आने लग गई होगी आप लोग को। एक्चुअल में जो हम बताने वाले थे, यहाँ पर वॉइस की प्रॉब्लम थोड़ा हो गई थी, तो वो पॉइंट यही था हमारे पास कि जो एक्चुअल में न्यूज आने वाली है हमारे पास, वो 15 दिन बाद बेस्ट खबर आएगी। जो बनी हुई समितियां हैं या जो भी फैसला डिसीजन होगा कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कब होना है, या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट कब आनी है, या और भी चीज़ें हैं कि हर साल नया नया प्रतियोगिता, नई वैकेंसी ला के उसको कराया जाएगा, इन सब पे जो चर्चाएँ होनी है, ये आज से 15 दिन बाद हमारे पास होनी है। 15 दिन बाद एक्चुअल रिजल्ट आएगा। बाकी मैक्सिमम पॉइंट सर ने बता दिए हैं। हम बस एक पॉइंट आपको यहाँ से ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जिस भी
भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हो, उस पढ़ाई को देखिए थोड़ा सा आप अब तेज कर दो, फास्ट कर दो। हो सकता है 2 साल में थोड़ा सा स्लो करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं, बट लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से प्रोसेस बढ़ रहा है, मान सकते हैं कि 4 जून से पहले एग्जाम होने के चांस नहीं है, ये हम मान ले रहे हैं। लेकिन 4 जून के बाद ही अगर वो फास्ट मोड में आ गए एग्जाम कराने के लिए 1 महीने के अंदर, फिर आप ही लोग होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि पहले 2 साल तक एग्जाम नहीं करा रहे थे, अब 1 ही महीने में सारे एग्जाम करा डाल रहे हैं। ये आप ही का कमेंट आएगा हमारे पास। तो ये जो हम आते हैं आपके सामने, आपके पास खड़े होके बस ये बताने के लिए आते हैं कि अपने आप को रेडी कर लो, तैयार कर लो इस चीज़ के लिए, है ना। जो फिलहाल पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, अपने आप को फोकस कर लो प्रैक्टिस करने के लिए। जिन्होंने अभी शुरुआत ही नहीं की है वो भी इस चीज़ की शुरुआत कर लें। बाकी सीट बढ़ाने के लिए पोर्टल खुलना चाहिए, ये इसका पूरा हमारा, हम पर्सनली बोलें तो पर्सनली हमारा 100% इस पर आपको सपोर्ट है। जरूर पोर्टल खुलना चाहिए, जरूर सीटें बढ़नी चाहिए। 14 लाख बच्चों के लिए 5000 सीटें कोई मायने नहीं रखती हैं, तो सीटें बढ़ने के संदर्भ में तो हमारा 100% सपोर्ट है आपको कि सीटें बढ़नी चाहिए, किसी भी कीमत पर बढ़नी भी चाहिए वो, ठीक है। तो चलिए, न्यूज यहां तक हमारे पास थी। जीटीपीटी एग्जाम कब है सर? देखिए आशीष जी, वही तो बात लेके बार बार आते हैं ना, कब की डेट अभी आई नहीं है। 15 दिन बाद एक्चुअलिटी पूरी धरातल पे क्लियर हो जाएगी कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कराएंगे, उसी के 15-20 दिन बाद नेक्स्ट पेपर उनको कराना पड़ेगा इस संदर्भ में, है ना। बाकी मैक्सिमम चीजें जब आप वीडियो शुरू से देखेंगे तो बीएम सर ने क्लियरिफाइड आउट कर दी हैं। बाकी जो बैचेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच, टारगेट नौकरी बैच हमारा चलता है, लाइव बैच जिसके लिए टीजीटी पीजीटी के लिए ये न्यू बैच बना हुआ है, जिसमें न्यू एग्जाम से रिलेटेड चीजें आएंगी। रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो चलिए फिर, मैक्सिमम न्यूज हमारे पास आज यहाँ कंप्लीट हो गई है। और एक चीज और जो यहाँ पे हमको बताना है वो ये है कि आप टीचर्स एकेडमी का अगर एकलव्य बैच, फ्री एकलव्य बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें कोई हम बैच अपना पेड नहीं ज्वाइन करवा रहे हैं, वो आपकी मर्जी होती है। जिसको क्लास अच्छी लगेगी जिस सब्जेक्ट की, वो वहाँ ज्वाइन कर लेता है, हमारा काम बताना है, ठीक है। एकलव्य बैच लेकिन फ्री बैच ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर जाके आप जरूर टीचर्स एकेडमी पे ये स्कैन कर लीजिएगा QR कोड, वहां से आप प्ले स्टोर पे भी जाके कर सकते हो या यहाँ से भी इस QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़िए। जो हमारे पास टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उस टेलीग्राम चैनल से हमारे पास आप जरूर जुड़िए, ठीक। इसके अलावा यूजीसी का चैनल चल रहा है, यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए या यूजीसी नेट बैच आप देख सकते हैं। यूजीसी के लिए जो बैच चल रहा है, एजुकेशन का, पॉलिटिकल साइंस का, हिंदी का, हिस्ट्री का चल रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलेगा, बट उन्होंने फोटो लगाई नहीं है फिलहाल यहाँ पे, तुम खुद ही आपको बता दे रहे हैं। यूजीसी का फर्स्ट पेपर हमारे पास यहाँ चल रहा है, जिसके लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है, 699 रुपीज में आपका ऑन है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। दिसंबर के लिए भी बैच हमारे पास बने हुए, ठीक है। बाकी जो भी जैसे इंफॉर्मेशन आएगी हम जरूर आपके साथ देने की कोशिश करेंगे। बस ये है कि अब लग जाओ, थोड़ा सा अपनी स्पीड तेज कर दो, फास्ट कर दो पढ़ने से रिलेटेड। क्लियर है? बताओ ये